अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है झारखंड के प्रमुख मंदिर, मस्जिद और चर्च, और ये दर्शनीय स्थल के अंतर्गत ही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं छिन्नमस्तिका मंदिर, जो कि कहाँ है? रजरप्पा रामगढ़ में। ये नाम याद रखना है। छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है? तो रजरप्पा रामगढ़। और यह नदी, सॉरी यह मंदिर दामोदर तथा भेरवी, जिसे भेरा या फिर भेड़ा नदी भी कहा जाता है, भेरवी नदी को भेरा या भेड़ा नदी कहा जाता है, और इन दोनों के ही संगम पे ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर में क्या है? माँ काली की धड़ से अलग सर वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित होने के कारण इसे छिन्नमस्तिका कहा जाता है। नाम से पता चल रहा है, छिन्नमस्तिका, मस्तक उसका छिन्न है। माँ काली का यह छिन्न मस्तक चंचलता का प्रतीक है, और ये जो छिन्न मस्तक है वो चंचलता का प्रतीक है। यहाँ देवी के दाएं डाकिनी और बाएं साकिनी विराजमान है तथा पैरों के नीचे रति कामदेव। जो कामनाओं के दमन का प्रतीक है। और एक कथा के अनुसार भगवान शिव के नृत्य के दौरान यहाँ सती का अंग गिरा था, तथा पुराणों के अनुसार जिन जिन स्थानों पर सती के अंग, वस्त्र या आभूषण गिरे हैं वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए हैं। तो एक कथा के अनुसार क्या है कि जब शिव तांडव कर रहे थे सती का शरीर लेके, तो उस समय जहां जहां अंग गिरा है या वस्त्र गिरा है या आभूषण गिरा है वहां शक्तिपीठ, मतलब वहां शक्तिपीठ का निर्माण हो गया है। उसी में से एक ये छिन्नमस्तिका मंदिर भी शक्तिपीठ के अंतर्गत आता है। इस प्रकार भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठ के अंतर्गत छिन्नमस्तिका मंदिर शामिल है। इस स्थान का प्रयोग तांत्रिक अपनी तंत्र साधना हेतु करते हैं, और जो तांत्रिक है अपनी तंत्र साधना हेतु इस मंदिर का प्रयोग करते हैं। इस मंदिर में प्रतिष्ठापित मां काली की प्रतिमा शक्ति के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है। जो छिन्न मस्तक है वो चंचलता का प्रतीक है, तथा उनकी जो प्रतिमा है शक्ति के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है। 1947 ईस्वी तक मंदिर के वनों से घिरे होने के कारण इसका नाम वन दुर्गा मंदिर भी पड़ गया। इसे याद रख सकते हैं, छिन्नमस्तिका मंदिर का नाम वन दुर्गा मंदिर भी था। यहाँ शारदीय दुर्गा उत्सव के अवसर पर सर्वप्रथम संथाल आदिवासियों द्वारा माँ की महानवमी पूजा की जाती है, तथा इन्हीं के द्वारा बकरे की पहली बलि दी जाती है। और दुर्गा पूजा के समय संथाल आदिवासियों के द्वारा ही माँ की महानवमी पूजा की जाती है, और इन्हीं के द्वारा बलि भी दी जाती है। इसमें एक जो ये याद रखना है कि ये मंदिर असम के जो कामाख्या मंदिर है उसी का शिल्पकला से प्रभावित है। मतलब देखने से दोनों एक जैसा लगेगा। कामाख्या मंदिर जो कि असम में है, और छिन्नमस्तिका मंदिर जो कि रजरप्पा रामगढ़ में है। छिन्नमस्तिका मंदिर कामाख्या मंदिर की शिल्पकला से प्रभावित है। इस मंदिर को रामगढ़ के राजाओं द्वारा पर्याप्त संरक्षण मिला, और इस मंदिर के निकट दक्षिणेश्वर मंदिर के आसपास के गांवों से लाकर तांत्रिक पुजारियों को बसाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। राजाओं को, रामगढ़ के राजाओं को ही श्रेय जाता है पुजारियों को बसाने का। तो इसमें क्या याद रखना है? छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? रजरप्पा रामगढ़। या तो ऑप्शन में रामगढ़ रहेगा या तो फिर रजरप्पा रहेगा। और किस नदी के संगम पे है? तो दामोदर तथा भेरवी, कुछ भी पूछ सकता है घुमा के। और इनका जो छिन्न मस्तक है वो चंचलता का प्रतीक है। और इस मंदिर का जो नाम है वन से घिरा होने के कारण वन दुर्गा भी पड़ गया था। और इसमें सर्वप्रथम संथाल आदिवासियों के द्वारा पूजा की जाती है, और इन्हीं के द्वारा बलि भी दी जाती है। और इसकी जो शिल्प कला है वो कामाख्या मंदिर से मिलता जुलता है। तो अब देखते हैं केथा शिव मंदिर रामगढ़। केथा शिव मंदिर रामगढ़। इस मंदिर का निर्माण 17वीं सदी में पद्मा हजारीबाग के राजा दलेल सिंह द्वारा 1670 ईस्वी में कराया गया था। और इस मंदिर का निर्माण दलेल सिंह के द्वारा कराया गया था। इस मंदिर के निर्माण में तीनों मुगल, राजपूत तथा बंगाल स्थापत्य कला, मुगल का भी, राजपूत तथा बंगाल तीनों का स्थापत्य कला का मिश्रण है केथा शिव मंदिर। और इस मंदिर का उपयोग सैन्य उद्देश्य से किया जाता है, और किया जाता था। इसका प्रयोग जो होता था पहले सैन्य उद्देश्य से किया जाता था। इस मंदिर की क्या विशेषता है? तो यहाँ एक साथ 2 शिवलिंग की पूजा की जाती है। इस मंदिर में 2 शिवलिंग है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इस मंदिर को 6-7 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। इसे याद रखना है, राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है कब? 2006-7 में। किस मंदिर को? तो केथा शिव मंदिर को। और किला में हम लोगों ने देखा था जो नवरत्नगढ़ का किला था, नवरत्न
गढ़ का किला या दोईसा किला, जो कहाँ था, गुमला में। इसे 2019 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। तो कैथा शिव मंदिर कहाँ है? रामगढ़ में है, और इसमें तीनों मुगल, राजपूत और बंगाल स्थापत्य कला का मिश्रण देखने को मिलता है। और इसका जो प्रयोग होता था पहले सैन्य उद्देश्य हेतु किया जाता था। और इसकी खासियत यह है इस मंदिर की कि यहाँ 2 शिवलिंग की पूजा की जाती है। और 6/7 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। चमत्कारी टूटी झरना मंदिर, रामगढ़। चमत्कारी टूटी झरना मंदिर कहाँ है? रामगढ़ में है, और ये रामगढ़ से कैंटोनमेंट से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ स्थित प्राचीन शिव मंदिर को टूटी झरना के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ हुआ टूटा हुआ झरना। तो चमत्कारी टूटी झरना मंदिर कहाँ है? इसमें सिर्फ याद रखना है कि रामगढ़ में है। राम जी कौन थे? तो चमत्कारी व्यक्ति थे। माया टुंगरी मंदिर जो चेटर, रामगढ़, ये भी कहाँ है? रामगढ़, चेटर, रामगढ़। और यह मंदिर रामगढ़ जिला में रांची रामगढ़ मार्ग पर चेटर में अवस्थित है। माया टुंगरी मंदिर में मां महामाया की मूर्ति प्रतिष्ठापित है, और यह प्राचीन मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित होने के कारण यह मंदिर दूर से ही दिखाई देता है। तो ये नाम ही सिर्फ याद रखना है कि माया टुंगरी पहाड़ी मंदिर कहाँ है? तो रामगढ़, या चेटर भी दे सकता है। अब देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु चरण कमल कुजू, रामगढ़। तो झारखंड के रामगढ़ में स्थित चैतन्य महाप्रभु कमल पद के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के कुछ अनोखे पल इस स्थान पर बिताए थे। तो ये याद रखना है कि चैतन्य महाप्रभु चरण कमल कहाँ स्थित है? तो कुजू, रामगढ़। 15वीं शताब्दी के महान संत चैतन्य महाप्रभु को भारत में राधा कृष्ण का संयुक्त अवतार माना जाता है, और उन भक्ति योग की व्याख्या की, और उन्होंने भक्ति योग की व्याख्या की और हरे कृष्णा महामंत्र के जप को लोकप्रिय बनाया। तो चैतन्य महाप्रभु चरण कमल कुजू, रामगढ़ में है। रामगढ़ में कौन कौन सा मंदिर है? सबसे पहले छिन्न मस्तिका, दूसरा जो है वो था टूटी झरना, चमत्कारी टूटी झरना मंदिर, कैथा शिव मंदिर, उसके बाद माया टुंगरी। पहाड़ी मंदिर, और एक है श्री चैतन्य महाप्रभु। बस इतना ही याद रखना है। रामगढ़ में इतना मंदिर अवस्थित है। अब है शिव मंदिर बादम गांव, हजारीबाग। हजारीबाग के बादम गांव में स्थित बादम पहाड़ियों में भगवान शिव के 4 गुफा मंदिर है। इन मंदिरों का निर्माण 17वीं सदी के उत्तरार्ध में किया गया था। जगह सिर्फ याद रखना है। शिव मंदिर कहाँ है? बादमगढ़, हजारीबाग। बहुत सारा मंदिर है, लेकिन इसमें भी जितना इंपॉर्टेंट है वही मंदिर के विषय में पूछा जाता है, सबको नहीं पूछा जाता है। नरसिंह स्थान मंदिर, बड़का गांव, हजारीबाग। नरसिंह स्थान मंदिर, बड़का गांव, हजारीबाग। यह मंदिर खरपरियार गांव में स्थित है। मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। नरसिंह भगवान जो थे वो विष्णु के अवतार माने जाते, तो यहाँ पे विष्णु की पूजा की जाती है, तथा इसके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। और जो मेन है गर्भगृह में, वहां शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो मेला भी जब पढ़ेंगे तो ये मेला आएगा, नरसिंह स्थान करके मेला का नाम आएगा। तो नरसिंह स्थान मंदिर कहाँ है? बड़का गांव, हजारीबाग। अब नरसिंह क्या है? शेर टाइप का है, मतलब शेर का मतलब सर रहता है और शरीर मनुष्य का रहता है। तो जो शेर है
वो हमें कहाँ मिलेगा? तो हजारबाग में ही मिलेगा। माता चंचला देवी कोडरमा, यह एक शक्तिपीठ है जो कोडरमा गिरिडीह मार्ग पर स्थित चंचला देवी पहाड़ी पर स्थित है। और यह मंदिर जो है वो कोडरमा गिरिडीह मार्ग पर चंचला देवी पहाड़ी पर स्थित है। चंचला देवी जो है माँ दुर्गा का ही रूप है और इस मंदिर में सिंदूर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। यहाँ पे इसे याद रखना है, किस मंदिर में सिंदूर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, तो वो है माँ चंचला देवी कोडरमा। अब जो चंचल है उसको कोई चीज का डर नहीं रहेगा, तो वो कोडरमा में है। और वहां यदि कोई चंचल है तो उसे सिंदूर भी ज्यादा प्रयोग नहीं करेगा। अब है घोड़सिमर ग्राम सतगावा कोडरमा, यहाँ धाम होगा घोड़सिमर धाम, जो कहाँ है? सतगावा कोडरमा में। यह एक विशिष्ट पुरातात्विक सह धार्मिक स्थान है। पुरातात्विक होने के साथ साथ यह धार्मिक स्थान है। इसके मंदिर परिसर में 4 फीट गोल एक शिवलिंग स्थापित है और इस मंदिर का विस्तार पहाड़ी नदी तक है। पहाड़ी नदी तक इसका विस्तार है। तो घोड़सिमर जो धाम है वो कहाँ स्थित है? कोडरमा में। यदि कोई घोड़ा में सवार होके आ रहा है तो उसे कोई डर नहीं होगा, और कोई चंचल है तो भी उसे कोई डर नहीं होगा। तो कोडरमा में 2 मंदिर है, घोड़सिमर और माता चंचला देवी। अब जो है वो है बैजनाथ मंदिर देवघर। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बैजनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग रावण के द्वारा स्थापित किया गया था। ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है जो शिवलिंग है उसका स्थापना रावण के द्वारा किया गया था। गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल, नाम याद रखना है, पूरनमल के द्वारा वर्तमान मंदिर का निर्माण 1514 और 1515 ईस्वी के बीच कराया गया था। अभी जो मंदिर है वो गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल के द्वारा 1514 से लेके 1515 के बीच कराया गया था। गिद्धौर वंश के ही राजा चंद्र मोलेश्वर सिंह ने मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित कराया था। मंदिर का जो वर्तमान मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया है? तो गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल के द्वारा मंदिर का, और जो स्वर्ण कलश स्थापित है मंदिर के गुंबद पर उसे राजा चंद्रमौलेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया। स्वर्ण कलश, मंदिर के ऊपर जो कलश है वो सोने का है और इसको स्थापित किया गया है राजा चंद्रमौलेश्वर सिंह के द्वारा। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। छिन्नमस्तिका मंदिर भी 51 शक्तिपीठों में से एक है, और जो बैजनाथ मंदिर है जो देवघर में है वो भी 51 शक्तिपीठों में से एक है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में मनोकामना लिंग यहाँ स्थित है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनोकामना लिंग कहाँ स्थित है, तो वो बैजनाथ मंदिर देवघर। इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग व शक्तिपीठ एक साथ है। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ है। और इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर है। यहाँ शिव मंदिर के शिखर पर त्रिशूल के स्थान पर पंचशूल है। त्रिशूल के स्थान पर क्या है? पंचशूल है। और तथा ऐसी विशेषता वाला यह देश का एकमात्र शिव मंदिर है। पुराणों में इस मंदिर को अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त स्थान माना गया है। पुराणों में यह माना गया कि शिवलिंग रावण के द्वारा स्थापित किया गया है, और ये जो मंदिर का वर्तमान मंदिर अभी जो बना है वो गिद्धौर राजवंश के राजा 10वें राजा पूरनमल के द्वारा बनाया गया है। साथ ही जो ये इसमें स्वर्ण कलश है वो राजा चंद्रमौलेश्वर सिंह के द्वारा स्थापित कराया गया है, और ये 51 शक्तिपीठों में शामिल है। साथ ही यहाँ पे मनोकामना लिंग भी स्थित है, और ये ज्योतिर्लिंग व शक्तिपीठ यहाँ पे दोनों एक साथ है। और ये पंचशूल त्रिशूल के स्थान पर यहाँ पे शिखर में पंचशूल है, और ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके शिखर में पंचशूल है। और साथ ही पुराणों में इस मंदिर को अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त माना गया है। तो बैजनाथ मंदिर कहाँ है? देवघर। अब है तपोवन मंदिर। भगवान शिव के इस मंदिर में अनेक गुफाएं हैं जिसमें ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं, और मान्यता है कि सीता जी ने यहाँ तपस्या की थी। इसमें सिर्फ ये याद रखना है तपोवन मंदिर कहाँ है, तो वो देवघर में है। अब है युगल मंदिर, ये भी कहाँ है? देवघर। इसे नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है क्योंकि
इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख यहाँ पे 9 लखा मंदिर, हालांकि हम लोग जानते हैं तो 9 लखा मंदिर के ही नाम से जानते हैं। जब किताबों में पढ़े तब पता चला कि इसका नाम युगल मंदिर भी है। मंदिर के निर्माण हेतु रानी चारुशिला ने 9 लाख दान दिए थे और इस मंदिर का निर्माण तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायी ने कराया था। इस मंदिर का जो बनावट है बेलूर के रामकृष्ण मंदिर की भांति है। तो यहाँ पे ये याद रखना है, बेलूर के रामकृष्ण मंदिर के भांति युगल मंदिर का निर्माण हुआ है। युगल मंदिर किससे मिलता जुलता है? तो बेलूर का रामकृष्ण मंदिर से। और जो हमारा छिन्नमस्तिका मंदिर है वो किससे मिलता जुलता है? तो कामाख्या देवी मंदिर से मिलता जुलता है। और इस मंदिर की ऊंचाई 146 फीट है। तो युगल मंदिर देवघर में स्थित है। 9 लाख की लागत से बनाई गई थी और ये 9 लाख रानी चारुशिला देवी ने दान किए थे, जिसके कारण से इस मंदिर का नाम 9 लखा पड़ा। और इस मंदिर का जो बनावट है वो बेलूर के रामकृष्ण मंदिर की भांति है और ये मंदिर की ऊंचाई 146 फीट है। अब है नंदन पहाड़ देवघर। देवघर स्थित नंदन पहाड़ के ऊपर एक नंदी मंदिर है। नंदी मंदिर है जो कि एक शिव मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि रावण ने नंदी को उठाकर फेंक दिया था, तब यहीं आकर गिरे थे, इसलिए इस पहाड़ का नाम नंदन पहाड़ पड़ा। तो इसी ऐसा माना जाता है कि रावण के द्वारा नंदी को उठाकर फेंक दिया गया था और वो यहीं आकर गिरे थे, जिसके कारण से इस पहाड़ का नाम नंदन पहाड़ पड़ा। और यहाँ भगवान शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिक की भी मूर्तियां स्थापित है। नंदन पहाड़ कहाँ है? तो देवघर में, इसे याद रखना है। त्रिकुट पहाड़ी देवघर, यह त्रिकुटांचल महादेव का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ ऋषि दयानंद का आश्रम भी है। ये त्रिकुटांचल महादेव का मंदिर है और यहाँ ऋषि दयानंद का आश्रम भी है। इसकी ऊंचाई भूमि से 1500 फीट तथा समुद्र तल से 2470 फीट है। यहाँ रोपवे का संचालन दामोदर रोपवे एंड और मतलब इंफ्रा लिमिटेड कंपनी करती है और झारखंड में रोपवे की सुविधा वाला यह एकमात्र स्थल है। और पिछला साल या उससे पहले शायद यहाँ एक घटना भी हुई थी, पिछला साल ही शायद था। तो ये रोपवे की सुविधा वाला एकमात्र स्थल है झारखंड में। तो वो कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सीता ने दिए जलाए थे। लंकाधिपति दशानन का हेलीपैड भी यहीं है। यह भी कहा जाता है कि इस पर्वत का निर्माण ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने की थी, इसलिए इसे त्रिकुट का पहाड़ कहा जाता है। त्रिकुट तीनों भगवान ने मिलकर किया था, ऐसा माना जाता है। तो त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है? देवघर में। यहाँ पे रोपवे की सुविधा वाला यह एकमात्र स्थल है। अब है पथरोल काली मंदिर देवघर। इस मंदिर का निर्माण पथरोल राज्य के राजा दिग्विजय सिंह ने कराया था और इस मंदिर में मां काली की प्रतिमा स्थापित है, जो मां दक्षिण काली के नाम से भी प्रसिद्ध है। पथरोल काली या फिर दक्षिण काली के नाम से भी प्रसिद्ध है। दीपावली के अवसर पर यहाँ एक बड़े मेले का आयोजन होता है। तो अभी तक देवघर के मंदिरों में सबसे पहला क्या देखा? वैद्यनाथ धाम। और दूसरा था युगल मंदिर, जिसे 9 लखा मंदिर भी कहा जाता है। उसके बाद तपोवन। उसके बाद त्रिकुट पहाड़ी, फिर नंदन पहाड़ी। इतना सारा देवघर में स्थित है। और एक है पथरोल काली। ये सारा देवघर में अवस्थित है। अब है बासुकीनाथ धाम जरमुंडी दुमका। इसका निर्माण बासुकी वसाकी ताती इसका निर्माण जो था बासुकी बसाकी नाम से पता चल जा रहा है। ताती हरिजन जाति के थे, उन्होंने कराया था। बासुकीनाथ की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन में मदरांचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाथ को रस्सी बनाया गया था। जो वासुकी नाग था उसे रस्सी बनाया गया था। यह मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना है तथा शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेलों का
आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में मनोकामना पूरा करने हेतु श्रद्धालुओं द्वारा धरना देने की परंपरा है। तो श्रद्धालुओं द्वारा धरना देने की परंपरा किस मंदिर में है? तो बासुकीनाथ धाम में है। और ये कहाँ अवस्थित है? तो दुमका याद रखिएगा। अब है मलूटी, शिकारी पाड़ा दुमका। मलूटी कहाँ है? तो दुमका में है। द्वारिका नदी के तट पर स्थित मलूटी को झारखंड के मंदिरों का गांव, इसे याद रखना है, मंदिरों का गांव मलूटी, ये पूछता है। यह दुमका से 55 किलोमीटर दूर शिकारीपाड़ा में स्थित है। प्रारंभ में यहाँ 108 मंदिर थे। शुरू में यहाँ 108 मंदिर थे, लेकिन अभी केवल 72 ही मंदिर बचे हुए हैं। तो मंदिरों का गांव मलूटी। और यहाँ पे जब शुरुआत में यहाँ पे जब मंदिर बना था तब 108 थे, लेकिन अभी 72 ही बचे हैं। मलूटी को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना होगा। मलूटी को गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है और मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। यह मंदिर भी बंगला शैली में निर्मित है। यह मंदिर सदियों से तांत्रिक साधना का केंद्र रहा। मंदिरों का गांव मलूटी, और इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। अब है मौलिक्षा मंदिर, जो कि दुमका में है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में ननकर राजा वसंत राय द्वारा कराया गया था। इस मंदिर में गर्भगृह में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है, जिसका निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। मौलिक्षा मंदिर का जो निर्माण है वो ननकर राजा वसंत राय के द्वारा कराया गया है। और ये इसमें जो दुर्गा माँ की प्रतिमा है वो लाल पत्थर से बनाई गई है। यह प्रतिमा पूरी नहीं है, केवल मस्तक है। यही कारण है कि इसे मौलिक्षा, माली जिसे माली मतलब हो गया मौली, मस्तक, और इच्छा दर्शन, मस्तक का दर्शन मंदिर कहा जाता है। तो इस मंदिर में केवल मस्तक है, जबकि छिन्नमस्तिका में जो मां काली की मूर्ति है उसमें सर और धड़ अलग है। मौलिक्षा देवी के दाईं तरफ भैरव की प्रतिमा स्थापित है, जो बालूका पत्थर से निर्मित है, तथा मौलिक्षा देवी के आगे काले पत्थर से एक शिवलिंग निर्मित है। ननकर राजा मौलिक्षा देवी को अपना कुल देवी मानते थे। और इस मंदिर का निर्माण बंगला शैली में किया गया है, और यह तांत्रिक सिद्धि का केंद्र भी रहा। मौलिक्षा मंदिर कहाँ है? तो दुमका। दुमका हो गया। और ये मंदिर क्या कहते हैं, बंगला शैली में बना गया है, और इसका निर्माण ननकर राजा वसंत राय के द्वारा कराया गया है। और दुमका के कुछ अन्य मंदिर, बासुकीनाथ तो पढ़ ही लिए, बाबा चूटोनाथ मंदिर, बाबा देवलीश्वर मंदिर, सोमेश्वर नाथ मंदिर तथा पांडेश्वर मंदिर प्रमुख है। इतना मंदिर दुमका में है। बासुकीनाथ देख लिए हम लोग, मौलिक्षा भी देख लिए, बाबा चूटोनाथ मंदिर, बाबा देवलीश्वर मंदिर और सोमेश्वर नाथ मंदिर और पांडेश्वर नाथ मंदिर, ये सारा दुमका में है। अब है उग्रतारा मंदिर या नगर मंदिर, उग्रतारा या फिर नगर मंदिर, जो कि कहाँ है? लातेहार में। उग्रतारा मंदिर नगर या फिर नगर मंदिर चंदवा लातेहार। या इस मंदिर के प्रांगण में कुछ बौद्ध प्रतिमाएं भी है। उग्रतारा मंदिर के प्रांगण में कुछ बौद्ध प्रतिमाएं भी मिली है। और इस मंदिर में एक ही स्थान पर काली कुल की देवी उग्रतारा और श्री कुल की देवी लक्ष्मी स्थापित है। काली कुल की देवी उग्रतारा और श्री कुल की देवी लक्ष्मी स्थापित है एक ही स्थान पर। यह मंदिर एक सिद्ध तंत्रपीठ है। और यद्यपि इस मंदिर के निर्माण को लेकर कोई प्रमाणिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, परंतु पलामू गजेटियर के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मराठों के विजय स्मारक के रूप में अहिल्याबाई ने कराया था। पलामू के गजेटियर से पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण मराठा जो थे वे अपने विजय स्मारक के रूप में, मराठाओं के विजय स्मारक के रूप में अहिल्याबाई ने कराया था। तो उग्रतारा मंदिर कहाँ है? तो लातेहार में है। उसे नगर मंदिर भी कहते हैं। और इसमें जो कुल देवी काली कुल की देवी है वो उग्रतारा है, और श्री कुल की देवी लक्ष्मी है, एक ही साथ स्थापित है। अब है बंसीधर मंदिर नगर उटारी गढ़वा।
यह मंदिर 1885 ईस्वी में निर्मित किया गया था। इस मंदिर में अष्टधातु से निर्मित राधा कृष्ण की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। वंशीधर मंदिर है तो राधा कृष्ण की ही मूर्ति होगी, जिसका वजन 32 मन तथा ऊंचाई 4 फुट है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा में कमल पीठ पुष्प पीठिका पर खड़ी मूर्ति है। वंशीधर मंदिर कहाँ है? तो गढ़वा। अब है बाबा खोहरनाथ मंदिर, गिजना, गढ़वा में। इस मंदिर को राज्य सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो बाबा खोहरनाथ मंदिर जो कि गढ़वा में है, उसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। दसशीष महादेव मंदिर, पलामू। अब 10 शीश देख के हम लोग पला जाएंगे। किंवदंती के अनुसार लंका के राजा रावण ने हिमालय पर्वत से शिवलिंग ले जाते समय यहीं पर रखा था, जिसके बाद वह उठा नहीं पाया। ऐसा मतलब कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब रावण हिमालय पर्वत से शिवलिंग को उठाकर ले जा रहे थे, जब उन्होंने रख दिया था नीचे और उठा नहीं पाए थे, तो वही मंदिर है 10 शीश महादेव मंदिर, जो कि कहाँ है? जपला, पलामू में। तो 10 शीश देख के हम लोग पला जाएंगे। राम लक्ष्मण मंदिर, बमंडी ग्राम, पलामू। इस मंदिर में भगवान राम और लक्ष्मण की मूर्ति प्रतिस्थापित है। राम लक्ष्मण मंदिर जो कि कहाँ है? पलामू में। पलामू में 2 मंदिर है, 10 शीश मंदिर और राम लक्ष्मण मंदिर। अब जो है वो है भद्रकाली मंदिर, इटखोरी का भदुली गांव। इतना याद नहीं रखना, इटखोरी चतरा। भद्रकाली मंदिर कहाँ है? तो इटखोरी चतरा। भद्रकाली की मूर्ति शक्ति के तीनों रूप सौम्य, उग्र तथा काम में से सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब शक्ति का जो 3 रूप होता है, सौम्य, उग्र तथा काम, इसमें से भद्रकाली की मूर्ति सौम्य रूप को प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ कमल के आसन पर खड़ी वरदायिनी मुद्रा में मां भद्रकाली की प्रतिमा है और इस प्रतिमा को बौद्ध धर्म के लोग तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। बौद्ध धर्म के लोग इसे, जो भद्रकाली की मूर्ति है, उसे तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। यहाँ मां भद्रकाली की प्रतिमा के नीचे पाली लिपि में लिखा हुआ है कि बंगाल के शासक राजा महेंद्र पाल द्वितीय द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। और प्रतिमा के नीचे ही एक पाली लिपि में लिखा हुआ है कि इसका निर्माण जो है वो राजा महेंद्र पाल द्वितीय के द्वारा किया गया है। इस मंदिर का निर्माण बालूका पत्थर के एक ही शिलाखंड को तराशकर किया गया। एक ही पत्थर से इस मंदिर के मूर्ति को बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं छठी शताब्दी में पाल काल में किया गया था। और इस मंदिर में 1008 छोटे छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं। इस मंदिर के बाहर कोटेश्वर नाथ स्तूप अवस्थित है। इसे मनोती स्तूप भी कहा जाता है। और स्तूप के नीचे भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण मुद्रा में एक प्रतिमा भी उत्कीर्ण है। स्तूप के ऊपरी भाग में 4 इंच लंबा, चौड़ा व गहरा गड्ढा है, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। तो क्या हो गया? जो उग्र भद्रकाली मंदिर है वो कहाँ है? चतरा में। और जो इनकी मूर्ति है भद्रकाली, उसे बौद्ध धर्म के लोग तारा देवी का मूर्ति मानते हैं। तथा इसमें मूर्ति के नीचे पाली लिपि में लिखा है कि इसका निर्माण महेंद्र पाल द्वितीय के द्वारा किया गया है। साथ ही इसमें क्या है कि इस मंदिर में 1008 छोटे छोटे शिवलिंग है। और मंदिर के बाहर कोटेश्वर नाथ स्तूप भी अवस्थित है। और इस स्तूप को मनोती स्तूप कहा जाता है। मनोती स्तूप। साथ ही स्तूप के ऊपरी भाग में जो स्तूप बना है, उसके ऊपरी भाग में 4 इंच लंबा, चौड़ा, गहरा गड्ढा है, जिसमें हमेशा पानी रहता है। ये पानी कभी नहीं सूखता है। अब है कोलेश्वरी मंदिर, जो कि कोल्हुआ पहाड़, चतरा में है। कोलेश्वरी मंदिर कहाँ है? कोल्हुआ पहाड़, कौसे कोलेश्वरी, कौसे कोल्हुआ, और ये चतरा में है। कोई कॉल करेगा तो खतरा हो भी सकता है। कोल्हुआ पहाड़ हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्मों का संगम स्थल है। ये तीनों का संगम स्थल है, तीनों धर्मों का। और ये पहाड़ जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर
शीतलनाथ की तपोभूमि व जिनसेन जैन महापुराण के रचनाकार। इससे यहाँ पे जैन महापुराण के रचनाकार भी याद हो जाएगा कि जिनसेन ने जैन महापुराण की रचना की है, का साधना स्थल माना जाता है। तो ये जो है शीतलनाथ की तपोभूमि और जिनसेन का साधना स्थल कोलेश्वरी मंदिर को माना जाता है। पहाड़, कोल्वा पहाड़ पर भगवान बुद्ध की ध्यानमग्न मुद्रा में प्रतिमाएं स्थापित है। इसके अतिरिक्त यहाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव व पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं स्थापित है। जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की तपोभूमि और जिनसेन का साधना स्थल माना जाता है। साथ ही यहाँ जो प्रथम तीर्थंकर है जैन धर्म के ऋषभदेव और वह पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं भी यहाँ स्थित है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 1575 फीट है, जिसमें मां कोलेश्वरी जैसे दुर्गा की मूर्ति स्थापित है, जिसे काले पत्थर को तराश कर बनाया गया है। तो कोलेश्वरी मंदिर कहाँ है? कोल्हुआ पहाड़ में है। कोल्हुआ पहाड़ कहाँ है? तो चतरा में। और ये हिंदू प्लस बौद्ध प्लस जैन तीनों धर्मों का संगम स्थान है। अब देखते हैं सहस्त्र बाहु कोटेश्वरनाथ चतरा। सहस्त्र बाहु ये मंदिर भी कहाँ है? चतरा में। तो चतरा में क्या क्या हो गया? भद्रकाली, भद्र रूप अगर किसी का देख लेंगे या फिर या कोई भद्र है तो वो हमारे लिए खतरा ही है। तो कहाँ है? चतरा में। कोलेश्वरी मंदिर ये भी कहाँ है? चतरा में। कोई कॉल करेगा तो हो सकता है कि खतरा वाला ही कॉल है। और फिर है सहस्त्र बाहु, सहस्त्रम ना हजार, बुद्ध, सहस्त्र बुद्ध और हजार किसी का सहस्त्र बुद्ध, ये भी हजार रहेगा तो क्या होगा? खतरा होगा। अब है टांगीनाथ धाम मंदिर गुमला। सबसे पहले टांगी क्या हो गया? जहां पे गुमला मिलेगा गुम कर दीजिए। टांगी क्या हो गया? गुम हो गया। यह मंदिर गुमला के मंझगांव पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग के अलावा अन्य 8 शिवलिंग भी है। टांगीनाथ धाम मंदिर जो कि कहाँ है? गुमला में। टांगी गुम हो गया और इस मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग के साथ साथ 8 शिवलिंग भी है। और यहाँ शिवलिंग के अलावा माँ दुर्गा, लक्ष्मी, भगवती, गणेश, हनुमान आदि की भी प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर का निर्माण पूर्व मध्यकाल में हुआ था। और इसका निर्माण कब हुआ है? पूर्व मध्यकाल में। इस मंदिर के पास एक अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल अवस्थित है। अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल, जिसकी भूमि से ऊंचाई लगभग 11 फीट है। इतिहासकार इसे 5वीं या 6ठी सदी का मानते हैं। और इस मंदिर के पास ही एक अष्टकोणीय 8 कोण वाला खंडित त्रिशूल भी है और इसकी ऊंचाई भूमि से लगभग 11 फीट है। और इसे इतिहासकार 5वीं से 6ठी शताब्दी के मानते हैं। और इस स्थान का संबंध परशुराम से जोड़कर भी देखा जाता है। एक मान्यता के अनुसार आज भी परशुराम का पद चिन्ह मौजूद है तथा यहाँ परशुराम द्वारा प्रयुक्त फरसा टांगी भी गड़ा हुआ है। और इस स्थान का संबंध पाशुपत संप्रदाय से है। तो ये जो मंदिर है टांगीनाथ, वो कहाँ है? गुमला। गुमला हो गया। साथ ही यहाँ एक अष्ट कोणीय खंडित त्रिशूल भी है। त्रिशूल। और इस मंदिर का जो संबंध परशुराम से माना जाता है। परशुराम का फरसा जो कि टांगी यहाँ पे गड़ा हुआ है। और इस मंदिर का जो संबंध है इस स्थान का, वो पाशुपत संप्रदाय से है। इतना चीज याद रखना है, पाशुपत संप्रदाय। तो टांगीनाथ गुमला। अब है वासुदेव राय मंदिर कोराम्बे गुमला। वासुदेव राय मंदिर कोराम्बे गुमला। यहाँ काले पत्थर से निर्मित वासुदेव राय की प्रतिमा स्थित है। नाग वंशावली के अनुसार यह प्रतिमा नागवंशियों ने पलामू के रक्सेलों को पराजित करके प्राप्त की थी। 1463 ईस्वी में इस मूर्ति की विधिवत स्थापना राजा प्रताप कर्ण के द्वारा की गई थी। तो वासुदेव राय मंदिर जो कि कहाँ है? गुमला में है, इसे याद रखना है। और ये इसमें जो मूर्ति की स्थापना थी वो राजा प्रताप कर्ण के द्वारा की गई थी।
एक कहानी के अनुसार क्या है कि यह मूर्ति खेत जोतते समय घुमा मुंडा को मिला था और यहाँ रक्सेल एवं नागवंशियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस स्थान को हल्दी घाटी तथा यहाँ स्थापित मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहते हैं। तो जो स्थान है जहाँ पे ये मंदिर स्थित है उसे हल्दी घाटी और मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर। तो इसमें क्या याद रखना है? वासुदेव राय, वासुदेव राय मंदिर कहाँ है? तो गुमला में है। और ये जो जगह है कोराम्बे ग्राम उसको हल्दी घाटी और ये इस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहते हैं। तो वासुदेव से कर लीजिए कि वासुदेव जो है वो कृष्ण जी थे ना, तो वासुदेव कृष्ण जी के पुत्र थे। सॉरी, वासुदेव जो थे वो कृष्ण के पिता थे। तो आप लोग इस तरह कर लीजिए कि कृष्ण जी क्या है कि वो हल्दी लगाते थे, हल्दी घाटी कर लीजिए। महामाया मंदिर हापामुनि गांव गुमला। महामाया मंदिर कहाँ है? वो गुमला में है। माया अगर कोई हम लोगों के ऊपर कर दिया तो हम लोग गुम हो जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया था। इस मंदिर में काली माँ की मूर्ति स्थापित है जो एक तांत्रिक पीठ है। याद रखना है, गुमला में स्थित है महामाया मंदिर। इसकी स्थापना गजघंट राय ने कराया था और यहाँ के जो प्रथम पुरोहित थे वे द्विज हरिनाथ जो कि एक मराठा ब्राह्मण थे। प्रथम पुरोहित जो थे वे द्विज हरिनाथ थे और ये प्रथम मतलब ये मराठा ब्राह्मण थे। सियानाथ देव के द्वारा इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई। काली मंदिर थी और उसके बाद सियानाथ देव के द्वारा यहाँ विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1831 के कोल विद्रोह, यहाँ कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 में। तो के दौरान इस मंदिर में तोड़फोड़ हो गई थी जिसे बाद में पुनर्निर्मित किया गया। चैत्र पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में मंडा पूजा भोक्ता जो कि शिव की पूजा की जाती है और यहाँ मंडा मेला का आयोजन किया जाता है। तो महामाया मंदिर गुमला हो गया और यहाँ पे क्या है कि इसके प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ थे और इन्होंने सियानाथ देव के द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई और मंडा पूजा यहाँ पे होता है और साथ ही मंडा पूजा के दौरान यहाँ पे मंडा मेला भी लगता है। मंडा पूजा के दौरान भोक्ता जो पूजा करते हैं आग पर नंगे पांव चलते हैं जिसे स्थानीय भाषा में फूलघुंदी कहा जाता है। भोक्ता जो है वो आग पर नंगे पांव चलते हैं और इसे फूलघुंदी कहा जाता है, इसे याद रखना। अब अंजन धाम जो कि अंजन ग्राम में है गुमला। अंजन धाम मंदिर कहाँ है? तो अंजन ग्राम गुमला। इसे हनुमान जी का जन्म स्थान बनाया जाता है। अंजना जो थी वो हनुमान जी की माँ का नाम है और ये इसलिए इसे हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ देवी अंजना की प्रस्तर मूर्तियां स्थापित है। यहाँ पर चक्रधारी मंदिर व नकटी देवी का भी मंदिर स्थित है। यहाँ पे चक्रधारी मंदिर और नकटी देवी का मंदिर स्थित है। चक्रधारी मंदिर में शिवलिंग के ऊपर भारी पत्थर से चक्र स्थित है जिसके बीच में एक छिद्र है। इस मंदिर जो है ये 3 ओर से नेतरहाट पहाड़ी से घिरा है और जबकि दक्षिण में खरवा नदी का फव्वारा है। अंजन धाम मंदिर कहाँ है? तो गुमला में है और इसे हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है और ये तीनों ओर से मंदिर के तीनों ओर क्या है? नेतरहाट पहाड़ी का विस्तार है जबकि दक्षिण में खरवा नदी का अफवाह तंत्र है। अब है कपिलनाथ मंदिर दोयसा नगर गुमला। 1710 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा रामशाह ने कराया था। यह मंदिर दोयसा के प्रस्तर स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना है। याद रखना है कपिलनाथ मंदिर कहाँ है? तो वो दोयसा नगर गुमला, याद तो रखना ही पड़ेगा। अब है चिंतामणि मंदिर पालकोट। हम लोग पढ़े थे पालकोट क्या हो गया? गुम हो गया। पालकोट का किला कहाँ है? गुमला। चिंतामणि ज्यादा देखते हैं हम लोग बहुत कोई चिंता में एकदम गुम हो जाता है, तो चिंतामणि मंदिर कहाँ है? गुमला। इस मंदिर का निर्माण एक नागवंशी ने अपने कुल देवता चिंतामणि के सम्मान में कराया था और यह मंदिर नागवंशियों की राजधानी पालकोट में स्थित है। चिंतामणि मंदिर पालकोट गुमला। अब है सती मठ पालकोट गुमला। जो सती थी वो भी सती होकर गुम हो गई थी। इसका निर्माण एक नागवंशी महारानी ने नागवंशियों की राजधानी पालकोट में कराया था और इसकी निर्मित होने के बाद क्या हुआ कि महारानी सती हो गई थी जिसके कारण इसे सती मठ कहा जाता है। तो गुमला में क्या क्या है?
सबसे पहले तो टांगी था, टांगीनाथ। टांगीनाथ मंदिर, चिंतामणि मंदिर, चिंता भी ज्यादा करने से गुम हो जाइएगा। सती मठ, सती मठ, कपिलनाथ मंदिर, अंजन धाम, और क्या था, महामाया। इतना सारा मंदिर गुमला में है। अब हम लोग देखते हैं रांची के मंदिर। जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथपुर रांची में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो जगन्नाथपुर रांची में है। इसका निर्माण 25 दिसंबर 1961 में ठाकुर एनीनाथ शाह के द्वारा कराया गया था। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण एनीनाथ शाह के द्वारा कराया गया था। इस मंदिर में जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियां प्रतिष्ठापित है। इन प्रतिमाओं के पास धातु से निर्मित वंशीधर की मूर्तियां भी हैं, और जिसे नागवंशी राजा द्वारा विजय चिन्ह के रूप में मराठों से प्राप्त किया गया था। इसमें यह याद रखना है, यह मंदिर पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से मेल खाता है। छिन्नमस्तिका मंदिर कामाख्या मंदिर से, और एक मंदिर था जो कि बेलूर से, बेलूर रामकृष्ण के मंदिर, नौलखा मंदिर, यह युगल मंदिर, युगल, ये जो मंदिर था वो बेलूर के रामकृष्ण मंदिर। और रांची का जगन्नाथ मंदिर वो पूरी उड़ीसा का जो पुरी में जो है जगन्नाथ मंदिर, उससे मेल खाता है। और रथ यात्रा के समय यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है, और इसका ऊंचाई लगभग 100 फीट है। इस मंदिर के वर्तमान रूप का निर्माण 1991 में 1 करोड़ की लागत से कराया गया। मतलब अभी जो पहले ठाकुर एनीनाथ शाह के द्वारा कराया गया था 1691 में, उसके बाद 1991 में फिर से इसका निर्माण कराया गया है, जो कि 1 करोड़ की लागत से बनाया गया है। अब है सूर्य मंदिर बुंडू रांची। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो बुंडू रांची में। यह मंदिर रांची टाटा, यह मंदिर रांची टाटा राजमार्ग पर स्थित है। इस मंदिर की खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? तो सूर्य मंदिर, जो कि बुंडू रांची में है। तो पत्थर पर अगर कुछ लिखा रहेगा तो सूर्य जब निकलेगा तभी हम लोग को दिखेगा। कुछ भी लिंक कर लीजिए। पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा किस मंदिर को दी जाती है? तो सूर्य मंदिर, जो कि रांची में है। इस मंदिर को सूर्य के रथ की आकृति में निर्मित किया गया है, और इस मंदिर का निर्माण रांची की एक संस्था जो कि संस्कृति विहार है ने कराया है, और इसके शिल्पकार जो थे वो SRN कालिया थे। सूर्य मंदिर है, और क्या कहते हैं, ज्यादा धूप में रहेंगे तो काला हो जाएंगे, तो SN कालिया ने इसका निर्माण कराया था, और जो संस्था थी वो संस्कृति विहार है। देवड़ी मंदिर, जो कि तमाड़ रांची में है। यहाँ 16 भुजी, यहाँ माँ दुर्गा का कितना भुजा है? 16 भुजा माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित है, जो काले रंग के प्रस्तर खंड पर उत्कीर्ण है। यहाँ माँ दुर्गा शेर पर विराजमान होकर शेर पर विराजमान न होकर, दुर्गा माँ हमेशा शेर पर विराजमान दिखती है, लेकिन यहाँ पर कमल पर विराजमान है। दुर्गा की मूर्ति के ऊपर शिव की मूर्ति तथा उसके ऊपर बेताल की मूर्ति है। अगल बगल में सरस्वती, लक्ष्मी और कार्तिक गणेश की मूर्तियां भी हैं। तो यहाँ पे देवड़ी मंदिर, जो कि रांची में है, उसमें माँ दुर्गा का जो है 16 भुजा है, और साथ ही यह शेर में विराजमान ना होकर कमल पर आसीन है। परंपरागत रूप से यहाँ 6 दिन पाहन, जो आदिवासी समुदाय में पंडित को पाहन कहा जाता है, उनके द्वारा, और 1 दिन ब्राह्मण पुजारी के द्वारा पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे डेली पूजा होता है, और यहाँ पे 6 दिन जो पूजा होता है वो पाहन के द्वारा और 1 दिन ब्राह्मण पुजारी के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार आदिवासी एवं ब्राह्मण दोनों के द्वारा पूजा कराया जाना इस मंदिर की अनोखी विशेषता है। तो इस मंदिर का जो विशेषता क्या है कि यहाँ पे आदिवासी और ब्राह्मण दोनों के पुजारियों के द्वारा पूजा कराई जाती है। दशहरा के अवसर पर इस मंदिर में बलि देने की प्रथा है, और दशहरा के अवसर पर यहाँ बलि दी जाती है। इस मंदिर का निर्माण सिंहभूम के केड़ा के एक जनजातीय प्रमुख द्वारा कराया गया था, और इस मंदिर का निर्माण प्रस्तर खंडों से किया गया, और यह चतुर्भुजाकार है। यह मंदिर का आकार क्या है? चतुर्भुजाकार है। देवड़ी मंदिर कहाँ है? तो रांची। जगह याद रखना होगा, मंदिर कहाँ है। अब है राम सीता मंदिर, राधा बल्लभ मंदिर, चुटिया रांची। राम सीता मंदिर, जिसे राधा बल्लभ मंदिर भी कहा जाता है, वो कहाँ है? चुटिया रांची में।
नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने 1685 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया था तथा ब्रह्मचारी हरिनाथ को इसका पुजारी नियुक्त किया गया। इस मंदिर का निर्माण पत्थरों को तराश कर किया गया है और यह मंदिर पूर्व में राधा वल्लभ मंदिर था। इसका प्रबंध मंदिर के ऊपरी मंजिल में कृष्ण की रास लीला करती मूर्ति मिली है। मतलब ये जो मंदिर था पहले राधा वल्लभ मंदिर था, क्योंकि इसके ऊपर कृष्ण की रास लीला करती हुई मूर्ति मिली है। 28 जनवरी 1898 ईस्वी को मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों के साथ इस मंदिर की यात्रा की थी। तो मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा के द्वारा इस मंदिर की यात्रा की गई थी। तो पहले ये जो राम सीता मंदिर है वो कहाँ है? रांची में, और पहले ये राधा वल्लभ मंदिर था। अब है मदन मोहन मंदिर, बोड़ैया कांके, रांची। मदन मोहन मंदिर, बोड़ैया कांके, रांची। इस मंदिर का निर्माण 1665 ईस्वी में कराया गया था और मंदिर की 4 दीवारी, चबूतरे आदि के निर्माण में कुल 14 वर्ष लगे तथा 1682 ईस्वी में यह तैयार हो गया। कहाँ से पता चलता है? तो मंदिर का शिलालेख से। तो मंदिर का निर्माण 1665 ईस्वी में शुरू किया गया था, तैयार कब हुआ? 1682 ईस्वी में। मंदिर के चारों ओर पत्थरों को तराश कर चबूतरे का निर्माण किया गया है। चारों ओर पत्थर को तराश के चबूतरा बनाया गया है और छत पर 40 फीट ऊंचा गोल शिखर है जिस पर लोहे का एक चक्र है और इस चक्र पर एक त्रिशूल है। 1665 ईस्वी में राजा रघुनाथ शाह की उपस्थिति में लक्ष्मी नारायण तिवारी द्वारा बैसाख शुक्ल पक्ष की 10वीं को इस मंदिर का शिलान्यास किया गया था। इतना डीप से तो नहीं पूछा आज तक। मदन मोहन मंदिर कहाँ है? बोड़ैया कांके, रांची। लक्ष्मी नारायण तिवारी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया था, जिसके कारण यह मंदिर लाल दिखाई पड़ता था, परंतु बाद में इसे सफेद रंग से पुताई कर दी गई। इसका जो निर्माण है ग्रेनाइट पत्थर से किया गया था और जिसके कारण ये लाल दिखाई देता था, लेकिन बाद में इसमें सफेद कलर का पेंट कर दिया गया। इस मंदिर का जो शिल्पकार है उसका नाम अनिरुद्ध था। इस मंदिर के सिंहासन पर राधा कृष्ण की अष्ट धातु की प्रतिमा स्थापित है, अतः इसे राधा कृष्ण मंदिर कहते हैं। राधा कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। मदन मोहन मंदिर है और इसे राधा कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे राधा कृष्ण की अष्टधातु की प्रतिमा स्थित है। इस मंदिर में राम सीता लक्ष्मण की प्रतिमा भी स्थापित की गई और इसमें राम सीता लक्ष्मण की भी प्रतिमा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंदिर में विशेष आयोजन किया जाता है, जबकि प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ सत्यनारायण की पूजा की जाती है। इस मंदिर के दक्षिणी द्वार के सामने एक चबूतरा है जहाँ होली के अवसर पर फड़गोल, इसे याद रख सकते हैं, फड़गोल खेला जाता है। इस दौरान चबूतरे पर भगवान कृष्ण की मूर्ति को लाकर श्रद्धालु उन्हें अबीर गुलाल लगाते हैं। जो मदन मोहन मंदिर है उस मंदिर के सामने दक्षिण द्वार में एक बड़ा चबूतरा है और होली के अवसर पर यहाँ फड़गोल खेला जाता है और चबूतरे पे भगवान कृष्ण की मूर्ति को लाकर उन्हें अबीर गुलाल भी लगाया जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में मंदिर के पुजारी के अलावा किसी का भी प्रवेश निषेध है। अब गर्भगृह के अंदर केवल पुजारी ही जा सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं। हराडी मंदिर, तमाड़, रांची। इस मंदिर को पुरातात्विक विभाग द्वारा पुरातात्विक स्थल व राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। पुरातात्विक स्थल के साथ साथ राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया गया है। यह मंदिर कांची नदी के तट पर अवस्थित है। इस मंदिर के बारे में सबसे पहले एक घोष ने पता लगाया था। इस मंदिर में काले पत्थर से निर्मित 16 भुजी महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा स्थापित है और देवड़ी मंदिर में भी 16 भुजी दुर्गा मां प्रतिमा स्थापित थी। इस मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने पर रेखा देवल शैली में 2 लघु देवालय निर्मित है और इस मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने में रेखा देवल शैली में 2 लघु देवालय भी है और इसका निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है। अब है सुरेश्वर धाम महादेव मंदिर। सुरेश्वर धाम महादेव मंदिर, चुटिया, रांची। यह मंदिर स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित है। शिवलिंग के आकार में निर्मित इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है। ये जो मंदिर है शिवलिंग के आकार में ही बना है। इस मंदिर के अंदर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित है। यह मंदिर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 108 फीट है। साथ ही इसके अंदर शिव परिवार मतलब पार्वती, गणेश, कार्तिक सभी की प्रतिमा स्थापित है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि झारखंड के प्रथम व भारत के दूसरे सबसे ऊंचे शिवलिंग का श्रेय इसी मंदिर को जाता है। झारखंड के लिए सबसे बड़ा
मतलब सबसे ऊंचा शिवलिंग वाला मंदिर कौन सा है? तो सुरेश्वर धाम मंदिर रांची में। और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिवलिंग का श्रेय इसी मंदिर को जाता है, तो याद रखना है इसे। अब है शिव मंदिर बेड़ो रांची। इस मंदिर का निर्माण उड़ीसा के मंदिर की शैली पर 8 से 900 वर्ष पूर्व किया गया था। यह रेखा शैली का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण लाल प्रस्तर खंडों की सहायता से किया गया था तथा सफेद प्रस्तर खंडों के ऊपर उड़ीसा के मंदिरों के समान लाल रंग के लेटराइट प्रस्तर खंडों का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर का अंदरूनी भाग चिकना तथा बाहरी भाग खुदरा है। मंदिर का जो अंदरूनी भाग है वो चिकना है, बाहरी खुदरा है। शिव मंदिर बेड़ो रांची। तो ये जो है उड़ीसा के मंदिर की शैली पर 8 से 900 वर्ष पूर्व ही इसका निर्माण किया गया था। अब है पहाड़ी मंदिर रांची। इसे याद रखना है। पहाड़ी मंदिर हो गया, देवड़ी मंदिर हो गया, सुरेश्वर धाम मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। रांची का जितना भी मंदिर है सारा ही इंपॉर्टेंट है, सब याद करना होगा। पहाड़ी मंदिर, यह मंदिर रांची में स्थित टुंगरी पहाड़ी, जिसका वास्तविक नाम क्या है? रांची बुरू, पर स्थित है। 1905 ईस्वी के आसपास इस पहाड़ी के शिखर पर शिव मंदिर का निर्माण पालकोट के राजा के द्वारा कराया गया था, ऐसा माना जाता है। तो ये जो मंदिर है वो टुंगरी पहाड़ी, वास्तविक नाम है रांची बुरू, पर स्थित है। पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर के पास नाग देवता का भी एक मंदिर है, जिसमें नाग देवता रांची के नगर देवता, जो नाग देवता है वो रांची के नगर देवता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर में श्रावण माह तथा महाशिवरात्रि के दिन अत्यंत भीड़ होती है। पहाड़ी मंदिर जो है वो शिव मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। और यहाँ पे एक नाग देवता का भी मंदिर है, और नाग देवता जो है वो रांची के नगर देवता के रूप में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, तो सावन और महाशिवरात्रि के दिन अत्यंत भीड़ होती है। श्रावण माह के दौरान प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु मंदिर से 12 किलोमीटर दूर स्थित स्वर्ण रेखा नदी से जल लाकर इस मंदिर पर चढ़ाते हैं। स्वतंत्रता पूर्व इस पहाड़ी का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा फांसी देने हेतु किया जाता था। जब आजादी नहीं मिली थी उस दौरान, जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था यहाँ पे, तो अंग्रेज क्या करते थे? फांसी देने का कार्य करते थे इस पहाड़ पर। मंदिर के समीप इस पहाड़ी पर 15 अगस्त 1947 से प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस को तिरंगा फहराया जाता है। अब जब आजादी मिल गई हम लोग को, उस दिन से जितना भी स्वतंत्रता दिवस आता है और गणतंत्र दिवस आता है, उस दौरान यहाँ पे मतलब तिरंगा फहराया जाता है। इस पहाड़ी की ऊंचाई, जो पहाड़ है इसकी ऊंचाई 300 फीट है। किसी एग्जाम में पूछा गया था इसमें कितनी सीढ़ियां हैं? इसमें 468 सीढ़ियां भी बनी है। इस पहाड़ी की ऊंचाई 300 फीट है और इसमें 468 सीढ़ियां बनी है, याद रखना है। यह पहाड़ी लगभग 4500 मिलियन वर्ष पूर्व प्रोटेरोजोइक काल का है, जो हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है। और ये जो पहाड़ी है ऐसा माना जाता है, मतलब पता चला है कि ये हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है। और ये कब बना है, कब इसका निर्माण हुआ है? तो प्रोटेरोजोइक का काल में ही इसका निर्माण हुआ है। इस पहाड़ के चट्टान का भौगोलिक नाम है गानेटिफेरस सिलेमेनाई सिस्ट। ये नाम भी याद रख सकते हैं आप लोग, अभी तक कहीं पूछा नहीं गया है लेकिन याद रख सकते हैं। गानेटिफेरस सिलेमेनाई सिस्ट जो पहाड़ है पहाड़ी मंदिर का, उसका नाम है चट्टान का, तथा इसे खोंडोलाइट नाम से भी जाना जाता है। खोंडालाइट भौगोलिक नाम क्या है? गानेटिफेरस सिलेमेनाई सिस्ट, और इसे खोंडालाइट के नाम से जाना जाता है। तो पहाड़ी मंदिर कहाँ हो गया? पहाड़ी मंदिर रांची, जो कि टुंगरी पहाड़ी वास्तविक नाम क्या हो जाता है? रांची बुरू। साथ ही यहाँ पे शिव मंदिर के साथ नाग देवता का मंदिर है। और नाग देवता किसका पहचान है? तो रांची का नगर देवता। और स्वतंत्रता पूर्व यहाँ पे अंग्रेज द्वारा फांसी देने का कार्य किया जाता था, और आजादी के बाद से यहाँ पे प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। और इसमें जो उसकी पहाड़ी की ऊंचाई 300 फीट है और इसमें सीढ़ी जो है 468 सीढ़ियां हैं।
और इसका जो निर्माण हुआ है माना जाता है हिमालय से भी प्राचीन है, और वो प्रोटेरोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ का जो पहाड़ का जो चट्टान है, पहाड़ का जो चट्टान है वो क्या है? गानेटी फेरस सिल्मोनाइन सिलेमेनाइन सिस्ट, और इसे क्या कहते हैं? खोंडालाइट। इतना याद रखना होगा। अब है महादानी बाबा मंदिर। महादानी बाबा मंदिर वो भी कहाँ है? रांची बेड़ो। महादानी बाबा मंदिर रांची बेड़ो। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ। यह मंदिर भुवनेश्वर के लिंगराज, उड़ीसा का जो भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर है उसके तर्ज पर निर्मित है। तभी बहुत सारा हम लोगों ने देख लिया, एक बार रिपीट फिर से। छिन्नमस्तिका मंदिर हो गया कामाख्या, युगल मंदिर या नौलखा मंदिर हो गया बेलूर, और जो जगन्नाथ मंदिर है रांची का वो हो गया उड़ीसा का पुरी, और महादानी मंदिर जो हो गया वो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर के तर्ज पर है। इस मंदिर में द्रविड़ और नागर शैली का समन्वय दिखाई पड़ता है। मंदिर का शैली जो मंदिर बनाने का जो शैली है, 3 शैली है, द्रविड़, नागर और बेसर। तो इसमें द्रविड़ और नागर शैली का समन्वय दिखाई पड़ता है। इस मंदिर का पुजारी गांव का पाहन होता है, और महादानी मंदिर में गांव का पुजारी कौन है? तो पाहन है। इस मंदिर में भक्तजन गोयंदा व गोयंदी, गोयंदा हो गई शिव जी, पार्वती हो गई गोयंदी, को नए चावल से बने पीठा का भोग लगाते हैं। और इस मंदिर में गोयंदा गोयंदी करके मतलब भगवान को ऐसा बोला जाता है नाम से, और नए चावल से यहाँ पीठा का भोग लगाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से किया था। कथाओं के अनुसार क्या है कि विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथ से इस मंदिर का निर्माण कराया था, तथा हम लोगों ने देखा त्रिकुट पहाड़ी का निर्माण पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस महेश तीनों के द्वारा कराया गया था, जिसके कारण इसे त्रिकुट पहाड़ कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल के शासनकाल में हुआ था। और पुरातात्विक स्रोत क्या कहता है कि इसका निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल के शासनकाल में हुआ था। तो इसमें क्या हो गया? ये भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर के तर्ज पर निर्मित है, और यहाँ पे गोयंदा गोयंदी होते हैं, भगवान है जो जिनको चावल से बने पीठा का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से किया था इसका निर्माण, और पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार धर्मपाल के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। आप लोग पीडीएफ एक बार 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, तब याद होगा। रांची का जितना मंदिर था सब खत्म, रांची में ही कुछ ज्यादा मंदिर है। अब है आमरेश्वर धाम मंदिर, जो कि खूंटी में है। यहाँ भगवान शिव का मंदिर है, जिसे अंगराबारी के नाम से भी जाना जाता है। आमरेश्वर धाम को अंगराबारी के नाम से भी जाना जाता है। इसका अंगराबारी के रूप में नामकरण कौन किया था? तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अंगराबारी नामकरण स्वामी स्वरूप सरस्वती के द्वारा किया गया था। इस मंदिर में भगवान शंकर के अतिरिक्त राम, सीता, हनुमान व गणेश की मूर्ति भी स्थापित है। आमरेश्वर धाम मंदिर कहाँ है? इसे याद रखना है, खूंटी में, और इसे अंगराबारी के नाम से भी जाना जाता है। शक्ति मंदिर धनबाद। शक्ति मंदिर कहाँ है? धनबाद। इस मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वाला मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई थी। धन रहेगा तो ही शक्ति होगा हम लोग के पास। तो इस मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से जो ज्योति लाई गई थी उसी को स्थापित किया गया है, और 1997 में इस मंदिर की स्थापना की गई है। शक्ति मंदिर कहाँ है? तो धनबाद। लीलोरी मंदिर। इस मंदिर में मां काली की प्रतिमा की स्थापना लगभग 800 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के रीवा के राजघराने से संबंधित कतरासगढ़ के राजा सुजन सिंह ने की थी। इतना कुछ नहीं याद रखना है। लीलोरी मंदिर कहाँ है? धनबाद में है। इस मंदिर में प्रतिदिन पशु बलि, और इसकी खासियत क्या है कि यहाँ हर दिन पशु बलि होता है, और जो पहला पूजा होगा वो राज परिवार के सदस्य के द्वारा ही किया जाएगा। प्रतिदिन पशु बलि, यहाँ पे पहला पूजा राज परिवार के सदस्य के द्वारा ही किया जाएगा। और लिलोरी मंदिर कहाँ है? तो धनबाद में। अब भूईफोड़ मंदिर। यह मंदिर भूमि व पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है। और भूईफोड़ मंदिर भूमि एवं पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है। ये शिव जी का मंदिर है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो भूमि को फोड़ के निकला था, जिसके कारण ही भूईफोड़ मंदिर इसका नाम पड़ा। अब है पार्वती मंदिर, जो कि धनबाद में है। यह मंदिर कंसाई नदी के तट पर स्थित है, और इस मंदिर में देवी पार्वती की 4 भुजाओं वाला प्रतिमा अधिष्ठापित है। धनबाद में क्या क्या देखे? शक्ति मंदिर,
लिलोरी मंदिर, भुईफोड़, और एक पार्वती मंदिर। अब आते हैं गिरिडीह। पारसनाथ का जैन मंदिर पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है जी। गिरिडीह जिला स्थित शिखर जी, जिसे समेत शिखर, गिरिडीह जिला स्थित शिखर जी जिसको श्री समेत शिखर जैन धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। जैन धर्म में 24 में से 20 तीर्थंकरों ने इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया। 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में, जिनमें से 20 तीर्थंकर ने यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति किया। तीर्थ जैन धर्म के 24 में से 20, उनमें से प्रत्येक के लिए पहाड़ी पर गुमटी मंदिर बनाया गया है, और प्रत्येक के 24 में से जो 20 थे जिन्होंने यहाँ निर्माण प्राप्त किया है, उनके लिए प्रत्येक के लिए मंदिर पर एक एक गुमटी बनाया गया, मतलब मंदिर बनाया गया, पहाड़ी पर मंदिर बनाया गया है। तो मतलब 20 मंदिर होंगे यहाँ पे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर पारसनाथ पहाड़ी रखा गया, और 23वें तीर्थंकर जो थे वो अंतिम तो महावीर स्वामी थे, पहला ऋषभदेव, और 23वें जो है वो पार्श्वनाथ, इन्हीं के नाम पर पारसनाथ रखा गया। इसे जैनियों का मक्का कहा जाता है, इसे याद रखना है, पारसनाथ पहाड़ी को जैनियों का मक्का कहा जाता है। यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ की तपोभूमि के रूप में भी जानी जाती है, और यहीं पे इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित संवेद शिखर जैन धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र बिंदु है, और यहाँ देश विदेश से जैन धर्म के लोग आते हैं। इसके तलहटी में मधुबन स्थित है, और इसके तलहटी में मधुबन स्थित है, वहां 14 जनवरी को भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। संथाल जनजाति के लोग इस पहाड़ी को मरांग बुरू कहते हैं, और बैसाख पूर्णिमा के दिवस, मतलब बैसाख में पूर्णिमा के दिन पर शिकार त्योहार मनाते हैं। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है और 4478 फीट है। इसमें याद क्या क्या रखना है, पारसनाथ मंदिर को संवेद शिखर भी बोला जाता है। इसकी जो ऊंचाई है 1365 मीटर है, और फीट में 4478 फीट है। तो ये आप लोग को याद रखना है, 1365 मीटर हमेशा ही पूछता है। और ये क्या है, जैनियों का, जैन धर्म के जैनियों का मक्का इसे कहा जाता है। और यहाँ पे 24 जो तीर्थंकर हुए थे, उनमें से लगभग 20 ने यहीं से 20 तीर्थंकरों ने यहीं से निर्वाण की प्राप्ति की थी। और साथ ही अब संथाल जनजाति के लोग इस पहाड़ को क्या कहते हैं, तो मरांग बुरू। तो इतना इसे में याद रखना है। और ये कहाँ है, तो गिरिडीह में है। अब है झारखंड धाम मंदिर गिरिडीह। झारखंड धाम, जिसे झारखंडी धाम के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड धाम बोलिए चाहे झारखंडी धाम, और ये गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड में स्थित है। कोई इस प्रखंड में है ये नहीं पूछता है, गिरिडीह जिले में है। यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर है, और इस मंदिर की विशेषता क्या है कि ये छत विहीन है, मतलब छत नहीं है। इस मंदिर के बगल में इरगा नदी प्रभावित होती है। झारखंड धाम मंदिर कहाँ है, गिरिडीह में। इसे झारखंडी धाम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह छत विहीन है, और साथ ही इसके बगल में इरगा नदी प्रभावित होती है। और 1967 ईस्वी में क्या हुआ था कि झारखंड धाम गिरिडीह में संस्कृत हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की गई, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय से संबद्ध है, और यहाँ पे संस्कृत हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की गई। जमुआ के अन्य प्रमुख स्थलों में सूर्य मंदिर, लंगटा बाबा समाधि स्थल शामिल है। लंगटा बाबा समाधि स्थल पर प्रत्येक वर्ष पौष पूर्णिमा को सर्वधर्म चादरपोशी होती है। तो इसमें आप लोग 2 याद रख सकते हैं कि सूर्य मंदिर और लंगटा बाबा समाधि भी कहाँ है, गिरिडीह में ही है, और यहाँ पे प्रत्येक वर्ष पौष मास की पूर्णिमा में चादरपोशी होती है। अब है हरिहर धाम मंदिर गिरिडीह। हम लोग अभी देखे थे हराड़ी मंदिर, वो कहाँ था, तमाड़ रांची में, और यहाँ क्या है, हरिहर धाम, ये गिरिडीह में है। गिरिडीह जिले के बगोदर में हरिहर धाम मंदिर है। गिरिडीह में हरिहर धाम मंदिर है। यहाँ 65 फीट ऊंची शिवलिंग मंदिर के रूप में स्थापित है। 65 फीट ऊंची शिवलिंग मंदिर के रूप में स्थापित है। जो शिवलिंग है वही मंदिर के रूप में स्थापित है। इसमें छोटा सा एक और शिवलिंग स्थापित है जिसकी पूजा की जाती है। इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में पंडित अमरनाथ
मुखोपाध्याय के द्वारा कराया गया था। और यहाँ से लरगा नदी, यहाँ पे हम लोगों ने देखा इरगा नदी, कहाँ देखे, झारखंडी धाम में इरगा नदी और हरिहर धाम में क्या है, लरगा नदी। यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है, क्यों है, जहाँ होने वाली शादियां हर दूसरे साल अपने ही रिकॉर्ड तोड़ देती है। मतलब यहाँ बहुत ज्यादा शादी होता है, अर्थात इस मंदिर में होने वाली शादियों का आंकड़ा पिछले वर्ष से हर साल ज्यादा होता है। पिछला साल जितना हुआ उससे इस साल और ज्यादा। यह मंदिर चटमंगनी पट विवाह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर देश विदेश से भक्त श्रावण मास की पूर्णिमा को भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। तो हरिहर धाम मंदिर क्या क्या खासियत है कि यह 65 फीट ऊंची शिवलिंग जो है वही मंदिर के रूप में स्थापित है, और इसके अंदर एक छोटा सा शिवलिंग है जिसकी पूजा होती है। और ये इकलौता मंदिर है जहाँ पे ये अपना रिकॉर्ड हर साल तोड़ता है। यहाँ पे हर साल होने वाली शादी अगले साल की तुलना में, मतलब फिर से इस साल जितना हुआ उसकी तुलना में अगला साल और ज्यादा होता है। और इस मंदिर को चटमंगनी पट विवाह के नाम से भी जाना जाता है, मतलब उसके लिए प्रसिद्ध है। अब एक सूर्य मंदिर हम लोगों ने पढ़ा, कहाँ, रांची में, जहां जिसके लिए था पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है किसको, रांची वाला सूर्य मंदिर पर लिखी कविता। और वो संस्कृति विहार नामक संस्था के द्वारा उसका निर्माण कराया गया था। साथ ही उसका जो था वो एसएन कालिया थे। और ये जो है सूर्य मंदिर वो गिरिडीह में है, और गिरिडीह जिले के जगन्नाथ डी के मिर्जागंज में, उतना नहीं याद रखना है। सूर्य मंदिर गिरिडीह जलीय सूर्य मंदिर लोक आस्था का केंद्र है। यह मंदिर झारखंड का गौरव है। इसका निर्माण 2002 में हुआ था। और इस मंदिर का जो मुख्य आकर्षण है वो कमल फूल की बाह्य पंखुड़ियां हैं। गर्भगृह में सूर्य मंदिर है। पंखुड़ियों पर भगवान की 6 प्रतिमाएं विराजमान हैं। इसलिए है क्योंकि जो कमल का फूल है उसका 6 पंखुड़ी में भगवान की 6 प्रतिमाएं विराजमान है। मंदिर की ऊंचाई 43 फीट 6 इंच है। और यह मंदिर जो है वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। इसका निर्माण 2002 में हुआ है। और इसका जो बनाने वाले हैं वो कौन है, बिहार के वास्तुकार त्रिलोकेश्वर प्रसाद। तो गिरिडीह में सबसे मुख्य हो गया पारसनाथ मंदिर, जैन मंदिर। सूर्य मंदिर हो गया, झारखंड धाम और हरिहर धाम। अब है गोड्डा जिला, माँ योगिनी शक्तिपीठ मंदिर। माँ योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा जिले में पथरगामा प्रखंड के लखन पहाड़ी पंचायत के बाराकोपा। सिंपल याद रखना है, माँ योगिनी शक्तिपीठ मंदिर कहाँ है, तो गोड्डा जिला में। और कौन सा पहाड़ी में, बाराकोपा या फिर जोगन। योग या जोगन, जोगन मतलब एक जैसा लग रहा है, योग तो ये जोगन पहाड़ी पे है और ये गोड्डा जिला में है। इस मंदिर में माँ योगिनी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। मान्यता है कि यहाँ माँ सती का दाहिना जांग गिरा था, जिसकी आकृति प्रस्तर अंश यहाँ स्थापित है। और ऐसा माना जाता है कि माँ सती का यहाँ पे क्या गिरा है, तो यहाँ पे दाहिनी जांग गिरी थी और इसका वही आकृति के रूप में यहाँ पे मतलब स्थापित है। कामाख्या मंदिर की भांति ही यहाँ पिंड की पूजा की जाती है। और इस मंदिर में लाल रंग के वस्त्र चढ़ाने की प्रथा है। और माँ योगिनी मंदिर में लाल रंग के वस्त्र चढ़ाने की प्रथा है। इस मंदिर का निर्माण चारुशिला देवी ने कराया था। चारुशिला देवी ने 9 लाख देकर 9 लखा मंदिर का भी निर्माण कराया था। इस मंदिर में लगभग 400 सीढ़ियां हैं। यहाँ एक छोटी सी गुफा है जहां देवी की अस्थि प्रतीकात्मक रूप से विराजमान है। तो कामाख्या मंदिर में भी पिंड पूजा होता है और यहाँ पे भी पिंड पूजा होता है योगिनी मंदिर में। अब है राम रेखा धाम मंदिर सिमडेगा जिला में स्थित राम रेखा धाम भगवान राम के लिए जाना जाता है। मान्यता के अनुसार 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ आए थे। राम रेखा धाम मंदिर कहाँ है, तो सिमडेगा हो गया। इसकी प्रामाणिकता यहाँ मिले धनुष कुंड, कैसे पता चलता है, तो यहाँ धनुष कुंड मिला है, अग्नि कुंड मिला है, सीता चौका मिला है, इससे पता चलता है। राम रेखा धाम में स्थित गुफा के अंदर लकीर नुमा आकृति ही राम रेखा के नाम से जानी जाती है। एक लकीर नुमा आकृति है, वही राम रेखा के नाम से जानी जाती है, मतलब राम जी का रेखा। और कहाँ है ये, सिमडेगा में।
अब है भुवनेश्वरी मंदिर, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला में है। भुवनेश्वरी मंदिर जमशेदपुर के भुवनगिरी पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई लगभग 500 फीट है, के ऊपर है। भुवनेश्वरी मंदिर कहाँ है तो उसे याद रखना है, पूर्वी सिंहभूम जिला में है। यह मंदिर वास्तुकला की विशिष्ट दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया है और इसमें 32 फीट ऊंचा गर्भगृह है, जिसमें देवी की एक भव्य मूर्ति है। इस मंदिर का निर्माण तमिल पुजारी स्वामी रंगाराजन के द्वारा की गई है। भुवनेश्वरी मंदिर कहाँ है तो पूर्वी सिंहभूम जिला में। अब है रंकिनी मंदिर। कहाँ चल गया, रंकिनी मंदिर। इस मंदिर का निर्माण, रंकिनी मंदिर भी कहाँ है पूर्वी सिंहभूम, भुवनेश्वरी, रंकिनी, ये सब कहाँ पूर्वी सिंहभूम में। इस मंदिर का निर्माण महुलिया पहाड़ी पर किया गया था, जहाँ नर बलि, किस मंदिर में नर बलि की प्रथा का प्रचलन था तो रंकिनी मंदिर में। और इस मंदिर में ढाल राजाओं की कुल देवी रंकिनी, जो कि काली की रूप है, उनकी पूजा की जाती है। यह मंदिर रोहिणी बेड़ा गांव, पोटका प्रखंड, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है और ये सिंहभूम में स्थित है। इस मंदिर को कप्पड़गढ़ी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कप्पड़गढ़ी घाटी, ये याद रख सकते हैं। रंकिनी मंदिर को कप्पड़गढ़ी घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ रखा पत्थर की मूर्ति को देवी काली का अवतार माना जाता है और यहाँ जो पत्थर रखा गया है, इसे ही काली माँ का अवतार माना जाता है। रंकिनी मंदिर कहाँ हो गया, पूर्वी सिंहभूम। अब है गोल पहाड़ी माता मंदिर, ये भी पूर्वी सिंहभूम। इसे पहाड़ी माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर के परखुडी में पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर का अस्तित्व 1990 से है और यह एक झारखंड का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां महिलाएं पुजारी। तो गोल पहाड़ी माता मंदिर कहाँ है, जमशेदपुर में है, मतलब पूर्वी सिंहभूम में, और यहाँ महिलाएं हैं। यहाँ में मतलब झारखंड का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे महिला पुजारी है। यह झारखंड के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मंदिर में नवरात्रि के दौरान भक्तों की भीड़ लगी रहती है। माता के दर्शन के लिए भक्तों को 600 फीट 200 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और पहाड़ी मंदिर में 468 सीढ़ियां और यहाँ पे 200 से अधिक सीढ़ियां। प्रत्येक वर्ष मई महीने में माता पहाड़ी की विशेष पूजा होती है, जिसे पहाड़ी पूजा कहा जाता है। और मई महीने में पूजा होती है जिसे पहाड़ी पूजा कहा जाता है और 5 दिन तक चलने वाली इस पूजा के दौरान माता नगर भ्रमण के लिए निकलती है। गोल पहाड़ी माता, भुवनेश्वरी मंदिर, रंकिनी मंदिर, ये सब कहाँ है, सब पूर्वी सिंहभूम में। अब है अग्नि मंदिर, ये भी कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम। ये पारसी, जो पारसी है उन लोगों के लिए है। पारसी अग्नि मंदिर जमशेदपुर में स्थित है। यह जमशेदपुर में जुबली पार्क के अंदर है। अब ये भी एक चीज याद रख लीजिए, जमशेदपुर जुबली पार्क कहाँ है तो जमशेदपुर में है और ये जो अग्नि मंदिर है वह जुबली पार्क के अंदर ही स्थित है। इस मंदिर का शिलान्यास 1954 ईस्वी में तथा प्राण प्रतिष्ठा 1960 में की गई थी। यहाँ जो अग्निकुंड स्थापित है उसके लिए मुंबई से विशेष विमान से अग्नि लाई गई थी। यहाँ पे जो अग्निकुंड है उसके लिए अग्नि कहाँ से लाई गई थी तो मुंबई से लाई गई थी। और जो धनबाद में जो शक्ति मंदिर है, शक्ति मंदिर के लिए जो ज्योति लाई गई थी वो कहाँ से, हिमाचल का ज्वाला जी मंदिर से अखंड ज्योति लाई गई थी। और यहाँ पे जो अग्निकुंड की अग्नि है वो कहाँ से लाई गई थी तो मुंबई से विशेष विमान से अग्नि लाई गई थी। यह पारसियों के लिए एक पवित्र पूजा स्थल है क्योंकि यहाँ पवित्र अग्नि जलती है और ये पारसियों के लिए पवित्र पूजा स्थल है। अग्नि मंदिर पारसियों के लिए स्पेशल है। अब है महादेव साल मंदिर, जो कि कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम। यह मंदिर मनोहरपुर और गोइलकेरा स्टेशन के बीच महादेव साला में स्थित है। मुंबई हावड़ा रेल लाइन पर स्थित गुजरने वाली सभी गोइलकेरा स्टेशन के निकट। अच्छा, इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ से कोई भी ट्रेन गुजरती है वो जरूर यहाँ रुकती है। अपवाद के रूप में केवल एक ट्रेन, जो कि गीतांजलि एक्सप्रेस ही है, केवल 2 दिन यहाँ नहीं रुकती है। महादेव साला मंदिर कहाँ है तो पश्चिमी सिंहभूम में। और इसकी विशेषता यह है कि यहाँ से जितनी भी ट्रेनें गुजरती है, क्योंकि ये जो है ये स्टेशन के बीच में ही स्थित है, तो जितनी भी ट्रेनें यहाँ से गुजरती है वो जरूर यहाँ पे रुकती है मंदिर में। और केवल गीतांजलि एक्सप्रेस ही है जो केवल 2 ही दिन यहाँ नहीं रुक पाती है। और यह मंदिर सारंडा वन क्षेत्र के भीतर स्थित है और ये सारंडा वन क्षेत्र के भीतर स्थित है। तो यहाँ पे सारंडा वन भी याद रख सकते, कहाँ है तो पश्चिमी सिंहभूम। सब तो याद रखना ही होगा।
थोड़ा थोड़ा भी एक दो वर्ड मिलता है तो उसको याद रखने से क्या होगा कि हाँ ये पढ़े थे, वहां पे पढ़े थे, उस तरह होगा। जो पुराने हैं उनको पता है, लेकिन जो नए हैं एकदम नया से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए अगर सुन के अगर याद रख पाते तो थोड़ा थोड़ा रखते जाइए, आप ही लोग के लिए इजी होगा। अब है बेनी सागर का शिव मंदिर, पश्चिमी सिंहभूम। यह मंदिर पश्चिम सिंहभूम के मंझगांव प्रखंड में स्थित है और यहाँ 8 शिवलिंग मिले हैं जिसे आस्था स्तंभ कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, बेनी सागर का शिव मंदिर जहाँ 8 शिवलिंग मिले हैं और इसे आस्था स्तंभ कहा जाता है और इसका निर्माण गौड़ शासक शशांक के द्वारा कराया गया। बेनी सागर शिव मंदिर का निर्माण गौड़ शासक शशांक के द्वारा कराया गया है और यहाँ पे 8 शिवलिंग मिले हैं जिसे आस्था स्तंभ कहा जाता है। बेनी सागर का नाम बेनू राजा के नाम पे रखा गया है और बेनी सागर जो नाम रखा गया वो बेनू राजा, और इसका निर्माण शशांक के द्वारा कराया गया है। अब है 10 शीशा, शायद हो चुका है, ये तो हो चुका है। 10 शीशा, 10 शीश देख के पला जाएंगे, जहां 10 शीश देखे पला जाएंगे। और कुछ प्रमुख मंदिर है, इसको पढ़ लीजिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा। और इसके अलावा क्या है, कुछ प्रमुख मस्जिद और मकबरा है, इसको भी पढ़िएगा। और कुछ चर्च है, इसे भी पढ़ के याद रखने की कोशिश करिएगा। और नेक्स्ट जो क्लास होगा वो ऐतिहासिक स्थल होगा। अभी के लिए इतना ही।